Hello everyone. This is Ruby Yadav, currently doing MBBS at Government Medical College. I scored 622 marks in my NEET exam. Is 500 enough for an MBBS seat in Madhya Pradesh? Will the cutoff increase or decrease this year? And what will be the closing rank for Government Medical College in Madhya Pradesh? So watch this video till the end. I will explain the expected MP state closing cutoff for every category. So first of all, let's discuss the difficulty level of Re-NEET 2026 with NEET 2024 and NEET 2025. So the level of Re-NEET 2026 was same as NEET 2025 but much easier than NEET 2024. But the cutoff of Re-NEET 2026 will be higher than NEET 2025 and lower than NEET 2024 because जो नीट एस्पिरेंट्स थे वो मेंटली प्रिपेयर थे कि जो री-नीट 2026 का एग्जाम होगा वो टफ होगा, इसलिए उन्होंने नीट 2025 के एग्जाम को रेफरेंस लेकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, इसलिए उन्होंने बेटर स्कोर करा. So now let's discuss about number of government seats in MP. So there are 20 government medical colleges in MP and there are 3020 seats. So लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल सीट्स इंक्रीज हुई हैं एंड अराउंड 120 सीट्स इंक्रीज हुई हैं. तो जो आपकी क्लोजिंग कट ऑफ रैंक है वो इंक्रीज होगी एंड जो आपका कट ऑफ होता है वो मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता, वो रैंक पे डिपेंड करता है. आपकी जितनी रैंक होगी उसके अकॉर्डिंग आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस साल कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि मार्क्स एवरी ईयर फ्लक्चुएट होते ही होते हैं. So now let's discuss about the most important part, that is expected cutoff. So the expected closing rank for the UR category will be 62,000 and the marks will be around 523 to 527. So आपके marks अगर 523 से 527 के आसपास हैं तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है. एंड फॉर OBC कैटेगरी द क्लोजिंग रैंक विल बी अराउंड 63,000 एंड द मार्क्स विल बी अराउंड 521 to 525. And for EWS category it will be around 68,000 and the marks will be around 570 to 520. And for SC category the closing rank will be around 210,000 and the safest score will be 425 to 430. And for SC category the closing rank will be around 390,000 and the safest score will be 355 to 360. So if your score is around this range, you are in a pretty safe position and you have a good chance ऑफ गेटिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. एंड आपकी MP स्टेट काउंसलिंग में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होते हैं, उसके बाद चॉइस फिलिंग होती है, देन कॉलेज अलॉटमेंट होता है, देन रिपोर्टिंग होती है टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट. ये जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है बहुत डेलिकेट प्रोसेस है, इसमें कोई भी मिस्टेक आपका एडमिशन कैंसिल करवा सकती है, तो आपको इसको बहुत सेफली हर एक स्टेप को फॉलो करना है. एंड इफ़ यू वांट मोर वीडियोस अबाउट काउंसलिंग प्रोसेस सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैंने किस तरीके से अपनी काउंसलिंग प्रोसेस फॉलो की थी, कौन से स्टेप्स फॉलो किए थे, कौन से प्रिकॉशंस रखे थे जिससे मेरा एडमिशन ईजिली हो गया था. तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, डोंट हेजिटेट टू आस्क मी एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली ऑन टेलीग्राम कि आपको कौन सी परेशानी है, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आप हर एक चीज़ पूछ सकते हैं मेरे से. आपकी काउंसलिंग प्रोसेस को ईजी बनाने में मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी. And I have already uploaded a video on documents required in counseling process, so please don't forget to watch that video. I am providing the link in description.